अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पास पेपर्स ऑफ 10th क्लास। दिस इज अरशद हमीद। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि सर हमें पास पेपर्स के बारे में आप बताएं, और फिर वो ये कहते हैं कि सर आप क्यों नहीं पास पेपर्स करते। मैंने आज उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स को पास पेपर्स में इश्यू होता है, वही पास पेपर्स के क्वेश्चन आज वन बाय वन आपको प्रॉपर सीक्वेंस में करवाने वाला हूं। जी डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में से जितने पास पेपर्स में क्वेश्चन आए होंगे आज हम वो करने वाले हैं। आज बहुत ही आसान वे में मैथमेटिक्स करवाने वाला हूं। आज देखिएगा जरा, हियर इज पास पेपर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। So here is question number 1. Find the limit of limit n approaches to infinity 1 minus 1 over n whole power n. So dear students, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसका ये तरीका होता है। ये देखें, 1 प्लस 1 ओवर n, 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू e के इक्वल होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं जनाब, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। हियर इज, अब देखिए जी, अब हमने सबसे पहले ये लिखा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n होल पावर n। ये हमने क्या करना है जी, सोल्यूशन इसका सॉल्व करने लगे हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि हमने क्या करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। लेकिन अब आप कहेंगे सर आपने ये 1 लिखा है और फिर प्लस लिखा है। द रीजन बिहाइंड इट डियर स्टूडेंट्स, हियर इज नेगेटिव साइन, सो वी वांट हियर इज पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन होना कंपल्शन है। सो अब देखिए मैंने प्लस लिखा, माइनस 1 ओवर n होल n, तो ये मैंने सॉल्व करके लिख दिया। बल्कि आप एक काम करते हैं, यहाँ पे होल n था तो हम होल पे लिखा रहने देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे इसका ये है कि हमने, सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर क्या हो सकता है, ये देखें इज इक्वल डाला, मैंने मार्क कर एक और ले लेते हैं। हियर इज द लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सो हियर इज 1 प्लस 1 ओवर n। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या किया, यहाँ पे माइनस लिखा। अब देखें वहां पे प्लस होना चाहिए और यहाँ पे भी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, ये वाला प्लस अंदर ले गया। अब मैंने वो चीज बनानी है, वो देखिएगा, 1 प्लस माइनस 1 ओवर n, n होल है ना, ये देखें ये n था। ओके, हियर इज द n, ये देखें ये वाला n ये आ गया। अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट यहां पे डाल के ये लें जी। अब माइनस n अगर मैं कर दूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1। अब आप कहेंगे सर क्यों डाला है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन सेम विल बी लेफ्ट। सो हियर इज 1 प्लस -1 ओवर n, यहां पे लिखा था इसलिए यहां पे माइनस लाना था। अगर मैं यहां पे माइनस लाता हूं तो ये माइनस माइनस क्या करना है, प्लस। सो अब आप कहेंगे कि ये पूरा क्या बन रहा है, ये पूरा क्या बन रहा है, e। ये देखें ना, 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू e, क्योंकि ये प्लस था, यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे नेगेटिव आया। सो हियर इज -1, दैट विल बी द आंसर विल बी 1 ओवर e। सो हियर इज द सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है जी f ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 2। f ऑफ x जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4, x प्लस 4 सॉरी। सो हमारे पास फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 4। फाइंड x स्क्वायर, फाइंड x स्क्वायर प्लस f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, ये फंक्शन हमें फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको क्लियर होगा कि अब देखें हमें एक फंक्शन दिया गया f ऑफ x प्लस 4, फाइंड f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो फंक्शन है वो इस इंस्टेड ऑफ दिस x यू कैन रिप्लेस। सो हियर इज, ये पीछे पहले लिख लेते हैं, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि इंस्टेड ऑफ x वी रिप्लेस x स्क्वायर प्लस 4, ये वाला। सो हियर इज x स्क्वायर प्लस 4 और ये वाला प्लस 4 आ गया। अब आप लोग मुझे ये बताइए मैंने किसकी जगह पे क्या लिखा, मैंने ये वाले x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 4 लिखा। सो हियर इज x स्क्वायर प्लस 8 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप के डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आएगी। अब ये डिलीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन ए। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एवेल्युएट लिमिट x approaches to pi sin x over
पाई माइनस एक्स। हमारे पास बहुत ही सिंपल वे में ये क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है वो इसको सैंडविच थ्योरम बनाने वाले हैं। सैंडविच थ्योरम आपने शायद पढ़ा होगा कि साइन थीटा ओवर थीटा जो है वो लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो क्या बन सकता है हमारे पास, थीटा एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो तो हमारे पास क्या बनता है। सो हियर इज, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि ओवर पाई माइनस एक्स है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पाई माइनस एक्स को वाई लेट कर लेते हैं। हियर इज द वाई इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ओके, अब आप लोग मुझे ये बताइए, अगर मैं इसमें से x निकालना चाहूं, x को मैं इधर ले जाता हूं और वो उधर चला जाएगा, पाई माइनस वाई, वो क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि x अप्रोचेस टू पाई था। अगर हम लोग अब क्या करें, इंस्टेड ऑफ x इफ वी विल रिप्लेस जीरो, तो हमारे पास क्या फंक्शन पाई माइनस वाई आ गया। अब हमने y को जीरो अप्रोच करना है, y को जीरो अगर अप्रोच करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस जीरो, सॉरी पाई माइनस जीरो इज इक्वल टू पाई। ये देखें हमने क्या किया, अगर हम इसको जीरो पुट करते हैं, ओके, इंस्टेड ऑफ x अप्रोचेस टू जीरो अगर हो, तो हमने y की जगह जीरो पुट किया, तो x इज इक्वल टू पाई माइनस जीरो, सो हियर इज x इज इक्वल टू पाई। सो अब हम ये स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं, हियर इज लिमिट, अब आप बताइए लिमिट x अप्रोच, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट अब अप्रोच कर लेगी y को, क्योंकि देखिए इंस्टेड ऑफ x वी रिप्लेस्ड, then y is equal to 0, so y approaches to 0, so here is sin x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे जल्दी से बताइए। here is पाई माइनस y, so here is पाई माइनस y ओवर, अच्छा अब आप लोग मुझे बताइए पाई माइनस x को मैं क्या पुट कर सकता हूं, पाई माइनस x को y। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आई होगी। अब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि व्हाट इज द एंगल ऑफ लाइक साइन अल्फा या साइन वाई माइनस थीटा, एक्स माइनस थीटा, तो हमारे पास क्या होता है, पाई माइनस थीटा कह लेते हैं, तो क्या होता है साइन थीटा होता है। इसका क्या होता है, आप इसको साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला भी लगा सकते हैं। सो हियर इज लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो, so here is sin y over y, ओके। सो अब क्या करेंगे जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था हमने इसका सैंडविच थ्योरम बनाना है। सैंडविच थ्योरम होता है लिमिट x अप्रोचेस टू या थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन, अगर हमने इधर x लिया है तो साइन x ओवर x इज इक्वल अप्रोचेस टू 1 होता है। सो हियर इज द लिमिट, यहां पे भी y है तो ये भी y है, ये भी y है, तो ये क्या होगा साइन y ओवर y, इन अदर सेंस लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन x ओवर या थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल होता है। ओरिजिनल थ्योरम की बात कर रहा हूं, सैंडविच थ्योरम की, हियर इज इट इक्वल्स टू 1। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो लाइक इजी वे में आते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए ये थोड़ा सा समझ के कीजिएगा। सो द नेक्स्ट पार्ट इज प्रूव दैट secant hyperbolic square x, question number 4, prove that secant square hyperbolic x, and next is क्वेश्चन लिखते हैं हम। सो डियर स्टूडेंट्स आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन। अब क्या करते हैं जी, टू प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, दोनों तरह हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड लेते हैं। सो हियर इज द राइट हैंड साइड, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज 1 माइनस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, सो हियर इज 1 माइनस, अब आप कहेंगे सर tan हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, सो tan हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा जी, अब हाइपरबोला में एक चीज होती है, वैसे तो e की पावर x माइनस ए की पावर साइन एक्स होगा, लेकिन आप याद रखिएगा जब हम इसकी tan की बात करते हैं तो इसके साइंस क्या हो जाते हैं, उलट हो जाते हैं। लाइक ये देखिएगा e की पावर
1 माइनस, अब हम 2 2 नीचे वाले कैंसिल कर देते हैं, हम लिख देते हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये क्या है हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक x ओवर कॉस हाइपरबोलिक x। सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज, अब आप कहेंगे सर आपने ये क्या किया है, ये लें जी, मैं लहदा भी स्क्वायर ले सकता हूँ, ऊपर इकट्ठे भी लेके फिर लहदा कर देता। सो अब क्या करता हूँ, इनका एलसीएम ले लेते हैं। सो हियर इज द एलसीएम ऑफ हाइपरबोलिक e की पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 था। सो हियर इज e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस e पावर x minus e power minus x whole square. Now we will take the square of a plus b whole square. What is the formula of a plus b whole square? Is a square plus b square plus 2ab minus, अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाई है, द रीजन बिहाइंड इट इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल मल्टीप्लाई दिस माइनस ऑफ द होल इनर वैल्यू। सो हियर इज e पावर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सो हियर इज, अब हम नीचे वाले को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x whole square. So here is e power 2x plus e की पावर माइनस 2x प्लस 2, क्योंकि ये e की पावर प्लस x और माइनस x होके क्या होता है, ये देखें e पावर प्लस x है माइनस x, तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया। सो हियर इज e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x माइनस, सॉरी अब देखें ये मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये ले, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अब ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को नजर आ रहा होगा, हियर इज द कैंसल, हियर इज द कैंसलेशन ऑफ दीज टू टर्म्स। सो हियर इज 4 ओवर e पावर x e पावर माइनस x होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर अगर इसको 2 लिख दें, 2 लिख दें, 2 ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर, तो बोथ का, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर बन गया और ये वाला एज इट इज स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, tan हाइपरबोलिक कोसेकेंट, सॉरी कोसेकेंट हाइपर स्क्वायर हाइपरबोलिक x, tan का उलट होता है ये, तो इसलिए ये हो गया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक समझ आई होगी। सो नेक्स्ट जो है वो पार्ट लिख लेते हैं और उसके बाद करते हैं। So, dear students, here is the question. Evaluate limit x approaches to 3, x minus 3 over square root x minus 3. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, लिमिट x approaches to 3 है हमारे पास। So here is x minus 3 over square root x minus square root 3. हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। Dear students, here is the rationalization. Square root x plus square root 3 over square root x plus square root 3. ओके, सो हेयर इज, अब हम क्या करने वाले हैं जी, लिमिट n अप्रोचेज x अप्रोचेज टू 3, सो हेयर इज x माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर a माइनस b इंटू a प्लस b, सो हेयर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, so here is, now we cancel these two terms with each other, so here is limit x approaches to 3, x minus 3 into square root x plus square root 3 over x minus 3. So अब आप लोग बताइए मुझे क्या करना है, ये cancel these two terms with each other. So here is, dear students, limit x approaches to 3 square root x plus square root 3. अब हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर इंस्टेड ऑफ x वी कैन रिप्लेस द लिमिट, सो हियर इज द लिमिट। हम क्या करते हैं जी, स्क्वायर रूट 3 इसके अंदर भी लिख दिया प्लस स्क्वायर रूट 3, तो 3 स्क्वायर रूट 3 क्या, 2 स्क्वायर रूट 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले और उसके बाद लिखते हैं। So, dear students, here is the real valued function of f and g are defined. F of g of x is equal to find करना है। If f of x function जो है वो 2x plus 1 है और g of x function जो है वो हमारे पास क्या है 3 over
x माइनस वन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप में से कोई बताना चाहता है तो मुझे बता सकता है क्या करना है, द रीजन बिहाइंड इट, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो हियर इज डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहली बात है हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि f ऑफ g ऑफ x। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या लिखना है जी, सबसे पहले f ऑफ g ऑफ x। सो अब आप लोग मुझे ये बताते जाएं साथ साथ कि कैसे करना है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है कि ये आपको आता होगा। ओके जी, आता है ना बिल्कुल। सो हेयर इज, कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। ओके, हेयर इज एफ लिखा मैंने, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं आपको। आपको 1.2 में से कंपल्शन है, 1 से 2 पार्ट आते हैं। सो हेयर इज, ये लें जी 3/x माइनस वन। अब आप कहेंगे सर आपने किया क्या, सबसे पहली बात है f लिखा मैंने, फंक्शन लिखा, और ये देखिए g ऑफ x, इंस्टेड ऑफ g ऑफ x आई हैव रिप्लेस 3/x माइनस वन। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो है इसको इस फंक्शन के अंदर पुट करना है। कौन से वाले, f ऑफ x वाले फंक्शन में। सो अब आप लोग मुझे बताइए, 2x प्लस वन था ना, तो 2 तो मैंने कौन सा लिखा, ये वाला, x क्या लिखूंगा 3/x माइनस वन, और फिर प्लस वन। अब आप कहेंगे सर कौन सा लिखा है, here is 2x, instead of x I have replaced the value of 3/x minus 1 and then after that plus 1. So here is 3 2s are 6/x minus 1 plus 1. After taking LCM, x minus 1 6 is here plus, ये देखें ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया x minus 1, so 6 नहीं लिखेंगे, x plus 5/x minus 1. This is the answer of f of g of x. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं इसको डिलीट। सो नेक्स्ट ए, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज एवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड देन x ओवर 10x। सो हियर इज, अब हम क्या करने वाले हैं जी, सबसे पहले x ओवर 10x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x ओवर 10x। सो हियर इज, सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सो x मैंने यही लिखा, ओवर, इंस्टेड ऑफ साइन हम रिप्लेस क्या कर सकते हैं साइन को, साइन ओवर कॉज। सो हियर इज साइन x ओवर कॉज x। अब मैंने क्या किया जी, जरा व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा आप लोग, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कर दिया, x, अब देखें इसको मैंने x ओवर साइन x लिख दिया, ओके, मल्टीप्लाई बाय कॉज x ओवर 1। अब आप कहेंगे सर क्या किया, इसके नीचे 1 लिख के मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया है। सो हियर इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सो हियर इज x cos x ओवर साइन x, ओके। अब अगर मैं, अब आप कहेंगे सर आपने क्या बनाना है, इसका सैंडविच थ्योरम बनाना है। सैंडविच थ्योरम का क्या था हमारे पास, इज इक्वल लिख लेते हैं, लाजमी लिखना चाहिए। x अप्रोचेस टू 0 है, ये देखें कॉज तो मैंने यही लिखा है एज इट इज, ओके, कॉज एक्स ये लिख दिया। अब ये देखें, एक तो वे ये है ना कि ये लें इसका साइन एक्स ओवर एक्स। अब आप कहेंगे सर क्यों लिखा है नीचे, क्योंकि साइन थीटा ओवर थीटा बनाना है। मैंने आपको पहले भी कहा था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थीटा, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि सैंडविच थ्योरम होता है। सो हियर इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या बन गया, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। ये लें जी, ऊपर वाले के ऊपर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो cos 0, मतलब cos x पहले लिख लेते हैं, डॉट 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। ओके, अब ये क्या बन गया जी, 1 cos 0 1 होता है, डॉट 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। सो हियर इज द 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको क्लियर समझ आई होगी। नेक्स्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज कि डिटरमिन इवन और ऑड फंक्शन, द फंक्शन इज इवन और ऑड। आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर इवन और ऑड की बारी आती है ना तो क्वेश्चन कंपल्शन एक पार्ट इसमें से भी आता है कि इवन और ऑड वाला एक पार्ट कंपल्शन होती है। अब आप कहेंगे सर क्या करना होता है, इंस्टेड ऑफ फंक्शन जो हमारे पास होता है ना, उसके इंस्टेड ऑफ एक्स यू रिप्लेस माइनस एक्स। मैंने क्या कहा है, आपसे पूछ रहा हूं, ये जो रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं, बेस्ट ऑफ लक। चलें जी, आप बताइए, ये मैंने पास पेपर्स इसलिए भी किए हैं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स एंड पे जाके जब पास पेपर्स करते हैं तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा कि मैं इस दफा क्यों ना कि टाइम से पहले ही बच्चों के लिए एक
फुल आप लोगों के लिए पास पेपर्स जो हैं वही सॉल्व कर रहा हूं, जो कि पास पेपर कोई 2015 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, 17 में, फुल पास पेपर्स आज आप लोगों के लिए करने वाला हूं। ओके, बहुत ही इजी वे में आप लोगों को बता रहा हूं। सो हियर इज इंस्टेड ऑफ एक्स यू रिप्लेस माइनस एक्स। तो ये देखें एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब इंस्टेड ऑफ एक्स मैंने कहा था ना कि एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है, ये लें जी माइनस वन का माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5। अब ये देखें, अब मैंने क्या किया कि माइनस एक्स तो एज इट इज रहा, स्क्वायर रूट माइनस जब एक्स है तो उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5। कोई चेंज नहीं होता ना, जब इवन पावर होती है तो कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब ये देखें एफ ऑफ माइनस एक्स, अब क्या करना है जी, हमारे पास देखें जो फंक्शन था वो माइनस एफ ऑफ एक्स बन रहा है। इन अदर सेंस यू कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब आप कहेंगे सर कैसे कह रहे हैं, ये देखें ये तो एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन माइनस में आ रहा है बाय। हमेशा याद रखिएगा जब फंक्शन के आगे नेगेटिव आ रहा है, ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देन इट इज ऑड फंक्शन। अब आप लोग ये कह रहे होंगे सर इवन कब होता है, इवन तब होता अगर इधर एक्स या कोई एक्स स्क्वायर इधर भी होता, इधर भी एक्स स्क्वायर होता तो हमारे पास क्या आना था, ये फिर पॉजिटिव में आता, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वही फंक्शन जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है उसके अंदर ही हम माइनस एक्स पुट करें और वही फंक्शन बन रहा हो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज इवन फंक्शन। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। सो उससे आगे नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन लिखते हैं हम जी। डियर स्टूडेंट्स हियर इज द क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, लिमिट हमारे पास दी हुई है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है और c प्लस 2 है, हियर इज x इज ग्रेटर देन माइनस 1। सो फाइंड c सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करता है। अच्छा ये कंटिन्यूस फंक्शन है, हमारे पास कंटिन्यूटी है, तो अब इसमें बहुत ही आसान वे में सबसे पहले आपको पता है ना फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, लाइक राइट हैंड लिमिट जो है वो अब पुट करें तो एफ ऑफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होता है, तो मतलब हमारे पास जब कंटिन्यूटी होती है तो फंक्शन इक्वल होते हैं सारे। सो अब देखते हैं इनका क्या आता है, इसमें तो हमने सी फाइंड करना है, कंटिन्यूटी का इसमें इशू नहीं है उतना वो, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं जी हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्या है। अब आप लोग कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है जिसमें इक्वलिटी का साइन होता है वो फंक्शन होता है, दोबारा बता रहा हूं जिसमें इक्वलिटी का साइन होता है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फंक्शन। सो हियर इज एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या लिखा जी, एफ ऑफ एक्स की जगह अब हमने पुट किया माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 1। सो ये क्या आ गया हमारे पास, फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन था उसके अंदर हमने सबसे पहले लिमिट पुट की, क्योंकि हमारी ये कंटिन्यूटी ये कहती है कि सबसे पहले फंक्शन के अंदर पुट करें जो भी लिमिट दी हुई है। उसके बाद क्या होता है जी हमारे पास, उसके बाद हमारे पास होता है जी लिमिट, राइट हैंड लिमिट कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या है, जो ग्रेटर का साइन होता है हमेशा याद रखिए उसको राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। क्या कह रहा हूं, जो ग्रेटर का साइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेम यही चीज लिखी, लिमिट ये लें जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 पॉजिटिव। अब आप कहेंगे सर ये इसके ऊपर पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं, इधर तो कोई नहीं लिखता, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को कंटिन्यूटी में एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स अब आप लोग मुझे बताइए राइट हैंड लिमिट कौन सी होगी, ये नहीं, ये ग्रेटर का साइन है तो राइट हैंड लिमिट कहते हैं इसको, c प्लस 2। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए इसमें से क्या आ रहा है, एज इट इज आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो लिमिट पुट नहीं हो रही तो हम इसको क्या लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। सो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, c प्लस 2। अब हम करते हैं जी आगे लेफ्ट हैंड लिमिट। सो हियर इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज, सबसे पहले क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस 1 लिमिट माइनस एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 माइनस, सो हियर इज, अब आप क्या करेंगे जी एक्स c प्लस 2 तो हमने पुट कर दिया। अब लेफ्ट लेस देन, तो लेस देन ये हमारे पास क्योंकि इक्वलिटी का फंक्शन, इक्वलिटी की वजह से तो हमारे पास फंक्शन आ गया था ना, अब लेस देन है तो x प्लस 2। अब आप लोग मुझे बताइए इंस्टेड ऑफ x व्हाट आई कैन रिप्लेस, माइनस 1 प्लस 2, तो 1 ये भी आ गया। अब क्या करना है जी, अब हमने करना है कि कंटिन्यूटी ये कहती है कि फंक्शन जो है वो तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के, अब दूसरे लफ्जों में लिख लेते हैं हम लोग,
लिमिट जो है वो x अप्रोचेज टू 1 -1 +1, मतलब आई मीन टू से ये तो लिमिट हमारे पास ना, तो ये राइट हैंड लिमिट हो गई, ओके। और फिर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है फंक्शन, और फिर ये लिमिट जो है वो x अप्रोचेज टू -1 की पावर है माइनस सो एफ ऑफ एक्स। अब आप कहेंगे कि ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये राइट हैंड लिमिट हो गई, ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, सबसे पहली बात है हमारे पास कि हमने c+2 को ये देखिए c+2 फंक्शन, अगर हमारे पास c+2 राइट हैंड लिमिट जो हमारे पास 2 थी, इन दोनों में से हमारे पास दोनों इक्वल है। सो हियर इज c इज इक्वल टू 1 - 2 इज इक्वल टू 1 - 1। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको क्लियर समझ आई होगी c की वैल्यू कैसे फाइंड की, कंटिन्यूटी जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें बीच में पता चलता है कि ये अटक गया या वो प्रॉब्लम हो गई है। आपने एक माइंड में चीज रखनी है, व्हेन यू विल बी सॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो अपने माइंड में ये रखिएगा कि मुझे ये क्वेश्चन आता है। जब आपके कॉन्सेप्ट में ये चीज होगी कि मुझे ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन केस मोस्टली स्टूडेंट्स मैंने देखा है यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कि वो स्टूडेंट मेरे कह रहे होते हैं कि सर यहाँ से मुझे आगे नहीं आता, तो एक देखें साइकोलॉजिकल माइंड ये कहता है कि जब आपने खुद ही उसकी हार मान लिया तो हाउ विल यू डू दैट, ओके। उसके लिए ये होता है कि अपने अंदर एक बूस्ट लाइए कि यू कैन डू दैट। भाई आप नहीं करेंगे तो कौन कर सकता है, आप इस लेवल तक आ सकते हैं सेकेंड ईयर तक, तो इस लेवल पे जाके आप एक माशाल्लाह अच्छे मैथमेटिशियन बन जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा। प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस आसानी से आना शुरू हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन मैंने पास पेपर्स के लिए, पास पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, और द मेन थिंग इज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।